हमारे युवाओं को ये समझाया गया भगवान पराई स्त्रियों के साथ में नाचते थे, यही बताते हैं। ऐसे कहते हैं जैसे ये खुद अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं। भगवान ने रात से पहले, भगवान ने माखन चोरी से पहले कालकूट विष पान किया, कोई बताता है। दावानल अग्नि का पान किया, कोई बताता है। 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ की उंगली पर उठाकर रखा, कोई बताता है। और रास क्यों किया? रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक हम आपको बोले, प्रथम शब्द बोले उससे पहले एक बार नोट कर लीजिए। जिस समय भगवान ने रास किया उस समय भगवान की आयु मात्र 7.5 वर्ष है। कितनी वर्ष है? जोर से बोलो। आपके घर में है कोई बच्चा 7.5 साल का, 8 साल का है? ईमानदारी से सही सही जवाब दो। क्या वो 7.5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा स्त्री पुरुष में भी भेद कर सकता है? जोर से बोलो। आज के बच्चे की नहीं कह रहा हूं मैं, कलयुग का बच्चा नहीं था वो, द्वापर युग का। 50 साल पहले जिनका बचपन रहा है, 60 साल पहले जिनका बचपन रहा है, आप उनसे पूछिए उस समय माहौल बचपन में क्या था। अभी मैं बिहार में एक जगह कथा करने गया एक गांव में, तो गांव में भी अभी इतनी तो सुविधा नहीं है, बिहार में स्पेशली यूपी के पूर्वांचल साइड में। तो जब मैं कथा करने जाता था तो एक गांव में होके जाता था, और जब गांव में होके जाता था ना तो गांव में बच्चे पाइप चालू करके, जब नल आते ही होंगे कभी, तो वो पाइप चालू करके सड़क पे ही नहा रहे हैं। कोई 8 साल का, कोई 9 साल का, कोई 10 साल का, और फटी चीर नहीं है उनके शरीर पे, एक कपड़ा नहीं है। कोई 7-8 साल का, 9 साल का, नंगे नहा रहे हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं है कि कनाडा जाने वाला आदमी मुझे देख रहा है, कि विदेश घूमने वाला बच्चा मुझे, बाहर में जाओ तुम, उससे कोई मतलब नहीं। वो अपनी मस्ती में मस्त है, वो नंगे नहा रहे हैं। और तुम्हारी तरह थोड़ी कनाडा में यहां पैदा हुआ और नर्स सही उसको कस के लाई, ही इज योर बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, बॉय बेबी, बेबी ही इज योर्स, और कस के लाई टावल में। अरे ने ढीलो कर, हवा तो जान दे बेचारे ने, बॉडी में हवा लगन दे। ना ना ना, योर न्यू बॉर्न बेबी प्लीज, योर्स, ला माइन। ये आज का सिस्टम है। अदरवाइज जो माताएं गांव में मां बनी है उनसे पूछो, रात भर करवट बदलती रहती, ये गीला हो गया तू इधर सो जा, तू गीला, इधर गीला हो गया तू इधर सो जा, मैं गीले में सोऊंगी तू सूखे में सो। ये थी माएं। और आजकल की मम्मी जो है वो डायपर सेट करके सुला देती है, सो जा, सुबह देखूंगी जो कुछ होगा गीला सूखा। आजकल की मम्मी को मतलब क्या, वो नहीं कह पाएगी मैं गीले में सोई तू सूखे में सुलाया था, तू मेरा, नहीं कह पाएगी क्योंकि खुद भी सूखे में सोई। आजकल के बच्चा कह सकते तूने मुझे डायपर बांध के सुलाया था, हाँ या ना? जवाब दो। क्या जानता 8-9 साल का बच्चा। और हम कहते हैं कृष्ण पराई गोपियों के साथ में नृत्य करते हैं। जानते भी हो गोपी का कौन है? मालूम भी है वो गोपियां कौन है? यहां पहला ही शब्द है इस रास पंचाध्याय के प्रथम श्लोक का, भगवान पिता रात्रि। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये भगवान की लीला है। किसकी है? जोर से बोलो। और जो भगवान कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं? जवाब दो। एक ऐसे ही मस्त मलंग महात्मा थे, उनके 5-7 चेला थे, उनके संग जा रहे थे, कहीं यात्रा पे थे। तो महात्मा जी कोई गांव में पड़ा तो बोले महाराज ये लीजिए, ले। सब ने खाने लग गए। महात्मा जी ने वो खा लिया। फिर एक जन कोई ऐसे ही नशेड़ी आ गया, गुरुजी हम तो कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं शराब, हमारे पास में शराब पी लीजिए। महात्मा के चेला बोले अरे शराब बराबर गुरुजी थोड़ी पीते। अरे गुरुजी तो भगवान होते हैं,
गुरुजी तो भगवान होते, भगवान के लिए क्या शराब क्या फलाना, हमारी श्रद्धा है तो भगवान को पीनी चाहिए। संत ने सुनी, मुस्कुराए और शराब उठाई, पी गए। तो वो शराबी तो साई, उसने कहा अरे तुम्हारे गुरु ने पी ली, तुम भी पी लो। तो सब चेला वो सोचने लगे कि जब गुरुजी पी रहे तो हम भी पी ले। तो उन्होंने भी शुरू कर दी। एक ने कहा मैं नहीं पी सकता। क्यों? तुम्हारे गुरुजी ने पी लिया। अरे बोले गुरुजी की लीला है, गुरुजी जाने, हम कैसे पी सकते हैं। एवी। और चेला बोले एवी फालतू की गल्ला कर रहे, जब गुरुजी नहीं छड़ रहे तो उनकी छड़ी है। वो लगा गए, गुरुजी ने एक पौवा लगाया, उन्होंने 5-7 लगाए। गुरुजी आगे गए, वहां अंगारे रखे थे, अंगारे, आग जल रही थी, वो कंडे होते ना अंगारे, अंगारे रखे हुए थे। गुरुजी का मन हुआ और गुरुजी अंगारे उठा उठा के खाने लगे। गुरुजी अंगारे उठा उठा के खाने लगे। तो जिसने नहीं पी थी उन्होंने चेले से, उन चेलों से कहा हाँ भैया तुम भी शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, आग जला देगी। क्यों जला देगी? जब गुरुजी ने पी तो तुमने पी कि नहीं पी? बोले हाँ। तो अब ये गुरुजी आग खा रहे हैं, तुम भी खाओ। बोले भैया हम तो जल जाएंगे। बोले इसीलिए ये बात तब सोचनी चाहिए थी जब कहा कि गुरुजी पी रहे हैं तो हम भी पी रहे हैं। अरे गुरुजी माने गोविंद, गोविंद माने भगवान। भगवान जो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। वो सर्वसमर्थ है, हम सर्वसमर्थ नहीं है। जो भगवान कर सकते वो हम कर सकते हैं। भगवान दावानल अग्नि को पान कर गए थे, भगवान कालकूट को पान कर गए थे, हम तो एक करके दिखा दें कुछ। और रास इसलिए नहीं किया था भगवान ने, जब भगवान श्री कृष्ण ने रास का मन बनाया, तारात्रि, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं ये गोपियां हैं, ये जो भगवान की लीला है। जानते हो रास कैसे हुआ, गोपियों को भगवान प्राप्त कैसे हुए? बोले कैसे? बिना तप के, बिना साधन के, बिना नियम के, बिना संयम के भगवान नहीं मिलते। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलो थोड़ा। अगर भगवान को पाना है तो कुछ न कुछ नियम, तप, व्रत होना चाहिए। और हम लोग नियम, व्रत, तप तो करते नहीं है, बस चमत्कार चाहते हैं कि जीवन में कोई चमत्कार हो जाए और भगवान सामने प्रकट हो जाए। अरे यार 2 दिन काम से तो जल्दी आ नहीं सके तुम भगवान से मिल ले, कथा सुनने 2 दिन तो काम से जल्दी आए नहीं। किस लिए नहीं आए? बोले असी काम छे बड़े थक जाते हैं तो मैनू रेस्ट चाहिए है, कल रेस्ट। और चाहिदा कौन है? बोले रब चाहिदा मैनू। कितने रहंदा है रब? मालूम भी है। उस भगवान से मिलना चाहते हो तो उस भगवान से मिलने के लिए समर्पण तो करना पड़ेगा, व्रत तो करना पड़ेगा, संयम तो करना पड़ेगा। ब्रज की गोपी अर्ली इन द मॉर्निंग उठती है माय डियर। इट्स व्हाट टाइम? 3 AM। व्हाट टाइम? 3 AM। और आप? बोलो आप। बोले इट्स डिपेंड ऑफ जॉब। रात की जॉब होती है तो सुबह उठते ही नहीं ऐसी। तो जो जॉब वाले में उनसे नहीं कह सकता क्योंकि आप पराधीन है, लेकिन जो खुद ही काम कर रहे हैं वो 11:30 बजे तक, 12 बजे तक हाफ नेकर पहन के घूम ही रहे हो तुम, और फिर 2 बजे तक सोना भी नहीं। क्यों? ये मैं एक से नहीं कह रहा हूं, मैं आप सबसे कह रहा हूं। क्या करते बोलो? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, और जितनी जल्दी उठोगे उतना पूजा में मन लगेगा, और जितनी जल्दी पूजा में मन लग जाएगा उतना ही कृष्ण के करीब जाओगे, क्योंकि मन ही तो लगाना है भगवान में, ये तन नहीं लगाना। मन लग जाएगा तब जाके कल्याण हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता उस समय कल्याण को जब हमारा मन भगवान में लगेगा। गोपियां 3 AM उठती हैं। पहले वॉशरूम नहीं थे, गीजर नहीं थे। क्या गीजर थे घरों में?
3 बजे उठ के गोपी गांव से जमुना जी पे नहाने जा रही हैं। कहां जा रही? और ये गोपी बैठी कलयुग की, कनाडा की गोपी, कनाडा, ये कैनेडियन गोपियां, इत्थे रेंदिनी गोपियां कनाडा दी। गीजर है रूम विच, बाथरूम है, बॉम वाटर नहीं, हॉट वाटर कम फ्रॉम एवरी नल, एवरी नल हॉट वाटर। और कितने बजे नहाएंगे? चलो अपना अपना टाइम बताओ। मैं नहीं दस, तुझी दस है। दिनेश जी तो 4 बजे नहा लेते सुबह, इनकी बात मत करो। आप बताओ। ये जॉब वाले, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर कै बजे है ना? सुनो, गोपी, जिनकी गोपियों के हम कह रहे हैं ना, भगवान उनके साथ नाचते थे। सीखो, गजब की बात सीखो। घर से जमुना जी पे जा रही हैं 3 बजे कार्तिक के महीने में, और कार्तिक में थोड़ी ठंड भी प्रारंभ हो जाती है। और फिर गंगा जमुना जी स्नान कर रही हैं, और फिर कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं। और क्या मांग रही हैं? नंद गोप सुतम देवीं पति में कुरुते नमः। ये नंद कुमार हमें पति के रूप में मिले। कोई भी व्रत, कोई भी अनुष्ठान जब आप भगवान के लिए करते हैं तो भगवान फिर उसे पूर्ण करते हैं। तो भगवान ने कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो वही शरद पूर्णिमा की रात्रि सुंदर समय पर आ गई। और कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पास आया। कामदेव ने कहा मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। कामदेव से भगवान ने कहा हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, हम तो बच्चे हैं, हम क्या युद्ध करना जानते नहीं। बोले मैंने तो मना किया था पर नारद जी नहीं माने, नारद जी ने मुझे आपके पास भेजा है। पूछा किसने भेजा है? जोर से बोलो। नारद जी ने भेजा? बोले हाँ। अच्छा फिर तो युद्ध करेंगे, बताओ कौन सा युद्ध करोगे? मैदान का कि किले का? बोले अभी तो कह रहे थे युद्ध करना नहीं जानता, अब पूछ रहे मैदान का कि किले का, इन दोनों में भेद क्या है? बोले मैदान का युद्ध तो ये, किले का युद्ध तो यह है, ध्यान से सुनिएगा, जिस समय मैं एकांत में बैठा हूं, ध्यान कर रहा हूं, उस समय तुम आना, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना। तुमने मेरे मन में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, और नहीं जगा पाए तो मेरी विजय। और मैदान का युद्ध किसको कहेंगे? बोले मैं अकेला पुरुष होऊंगा और अनेक ब्रज की गोपियां होंगी, एक से एक सुंदर गोपी होगी। रात्रि का समय होगा, रात्रि के समय में मैं अकेला पुरुष उन गोपियों के बीच में होऊंगा। गोपियों के बीच में अकेला पुरुष होते हुए अगर तुम मेरे मन में काम जगा दो तो तुम्हारी विजय, नहीं तो मेरी विजय। शास्त्र ऐसा कहते हैं, पराई स्त्री के साथ कभी भी रात्रि में अकेले नहीं जाना चाहिए। जितने भी पति बैठे ध्यान से सुनो। हालांकि इस बात को यहां मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि नहीं पता नहीं, मानेंगे ही नहीं, पर फिर भी हम तो अपना काम कर ही लें। अब तुम मानना न मानना तुम्हारी मर्जी, मैनू की। असी तो कही दईए, कहिए कि नहीं कहिए? हैं? कहो, हाँ कह के जाएंगे। जितने भी पति यहां पर बैठे हैं, हे परमेश्वरो, पति परमेश्वर होते हैं। कौन कौन पति परमेश्वर है? हैं? जो जो पति परमेश्वर है हाथ उठाओ। जिसे लगता हो कि मैं परमेश्वर इसके लिए तो हूं ही कम से कम। और जिसकी घर में चूहा जैसी भी बैलून हो वो ना हाथ उठाए, कहीं परमेश्वर मत कह देना अपने आप को। तो परमेश्वर हाथ उठाओ। कौन कौन है? जी अरे एक मिनट शांत। एक परमेश्वर पीछे से कुछ कह रहे हैं एकदम। अरे आप है नहीं, सुनने तो दो परमेश्वर क्या कह रहे हैं। जी परमेश्वर एकदम शांत। की कहते हो? इतो नहीं।
एकदम राइट आंसर। परमेश्वर का आंसर एकदम राइट है। बोले करवा चौथ वाले दिन सभी परमेश्वर हैं। और मेरा थोड़ा चेंज आइडिया, चेंज परमेश्वर। मेरा आइडिया यह है कि करवा चौथ वाले दिन भी परमेश्वर वही है जो कुछ गिफ्ट अच्छा लाया हो, और अगर उस दिन गिफ्ट विफ्ट न मिला हो तो वो परमेश्वर कोई कहते लेट सी, मैं व्रत बीच में तोड़ूंगी। तो परमेश्वर के गले में खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है, तब है राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो परमेश्वर या पति परमेश्वर विराजमान है। किस बात पे कह रहे थे? परमेश्वर किस पे आई याद? हाँ, पति परमेश्वर से निवेदन हम ये कर रहे थे, अपनी पत्नी को किसी के भी साथ अकेला नहीं भेजना चाहिए, इवन कजन ब्रदर के साथ भी नहीं। अगर तुम वाकई पति परमेश्वर हो अपनी पत्नी के, तो पति की जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है अपनी पत्नी के मान सम्मान प्रतिष्ठा इनकी सुरक्षा करना। आपके घर में अगर सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो है आपकी पत्नी का सम्मान, वो है आपकी बेटी का सम्मान, वो है आपकी बहन का सम्मान। आजकल का जैसा माहौल बना हुआ है, इस आजकल के माहौल में आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। चाचा खराब, भैया खराब, पापा खराब, मतलब सब नहीं, पर इन रिश्तों की खबर आप सब सुन चुके हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा, हे पति परमेश्वर हो, अपनी पत्नी को कभी भी अकेला मत भेजो, जहां भी भेजना हो साथ जाओ, उसकी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। ये मेरा मानना है। आगे यू डू वॉट एवर यू लाइक। हमारे आजकल के कलयुगी पति परमेश्वर तो अपने फ्रेंड्स के साथ कह देते हैं, अरे ओ फलाना डिमका जरा वो ड्रॉप करता हुआ चला जाइयो, और फिर ले ले बजा झुंझुना, अब बजा ले। अब क्यों कह रहा है मेरा धोखा कर दिया? धोखा कर दिया तो धोखे की शुरुआत तो तू नहीं करी। वचन क्या दिया था? शादी के समय जो वचन दिया था, परमेश्वर बन रहा था उस दिन, तो फिर अकेला भेजने लग गया, क्या होगा? खैर लीव इट, सुरक्षा। तो रात्रि में बहन भी जवान हो तो अकेले नहीं रहना चाहिए भाई को उसके साथ, ये शास्त्र कहते, मैं नहीं कह रहा हूं। और भगवान ने उस समय कहा कि मैं अकेला पुरुष होऊंगा उन स्त्रियों के बीच में, तू आना, मेरे मन में काम जगाना, तेरी विजय हो जाएगी। अब बोल कौन सा युद्ध करेगा? बोले मैदान का। मैदान का युद्ध करेगा, चॉइस किसकी है? भगवान ने दो ऑप्शन दिए, या तो किले का युद्ध करो या मैदान का, जो तुम्हें, जिसमें तुम्हारी कुशलता ज्यादा हो, जिसमें लगता हो कि इसमें तो तुमको हरा ही दूंगा, वो युद्ध तुम करो। तो उसको लगा कि मैदान का युद्ध तो मेरे लिए इजी है। बोले मैदान का युद्ध करूंगा, तो भगवान ने कहा पूर्णिमा की रात्रि में आ जाना, शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं महाराज करूंगा, और तुम उस समय आना, अनंत कोट ब्रज की गोपियां होंगी और उनके मध्य में मैं अकेला पुरुष होऊंगा। अगर तुमने मेरे मन में काम जगा दिया, ये पूरा रास सुनना, इस पूरे रास को समझने का एक मतलब है, आपके मन में आज ये संशय समाप्त हो जाएगा कि भगवान पराई स्त्रियों के साथ नाचते भी थे। एक बालिका थी जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। अगर बच्चों को नॉलेज हो तो कहां का सम्मान बढ़ा देते वो अपने धर्म का, सुनो। वो इसी रास को एक्सप्लेन कर रहा था वहां प्रोफेसर कोई, तो वो जैसे बॉलीवुड में दिखाया जाता वैसे एक्सप्लेन कर रहा था। तो उस बच्ची ने बीच में खड़े होकर कहा, यू आर टीचिंग रॉन्ग फॉर अस, तुम हमें गलत पढ़ा रहे हो। तो कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा और उसको टीचर का यू आर टीचिंग रॉन्ग, तो टेंशन हो जाएगी। तो उस प्रोफेसर ने कहा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? तो उस बच्ची ने कहा, आई नो बेटर देन यू। क्या कहा? क्या कहा? आई नो बेटर देन, तुम नहीं कह सकते थे इस बात को, उसने कहा।
और उस बच्ची ने जब, ये अभी की बात है 2-3 साल पहले की, ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं, ये नहीं, आई थिंक कोरोना से पहले की बात है। तो उस बच्ची ने कहा आई नो बेटर देन यू। बोले अच्छा ओके कम एक्सप्लेन समथिंग। तो वो बच्ची गई, उसने दाड़ 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 रास के संदर्भ में उसने बातें बताना शुरू किया। और जब रास बताना प्रारंभ किया तो वहां पूरी क्लास खड़ी होकर स्टैंडिंग, क्या बोलते उसको, स्टैंडिंग ओवेशन, हाँ स्टैंडिंग ओवेशन उसको मिला और सबने ताली बजाकर उसका खूब जोरदार स्वागत किया। बोले ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं था। तो उस बच्ची ने आके मुझे बताया। तो मैंने पूछा तुमने ऐसा क्या कहा? तो उस बच्ची ने एक ही बात कही, जो मैंने आपकी कथा में सुना वही सारा एक्सप्लेन कर दिया वहां पर। और बच्ची ने वृंदावन में आके मुझे बताया रास वो नहीं है जो बॉलीवुड हमें समझा रहा है। रास को बॉलीवुड छोड़ो, उसका बाप नहीं समझा सकता। अगर रास को समझना है तो भागवती ही सुननी पड़ेगी आपको, संतों का संग करना पड़ेगा, रसिकों का, ज्ञानियों का संग करना। रस रेव रासा, कौन से रास की बात कर रहे हो आप? रास की बात कर रहे हो, नित्य रास की बात कर रहे हो, महारास की बात कर रहे हो? कितने प्रकार के रास होते हैं बॉलीवुड वालों से पूछो। फटी जींस कहीं की, ये फटी जींस वाले सिखाएंगे हमको, जिनके घोंटू से फट रही है, पीछे से फट रही है, आगे से जींस फट रही है, ये हमें सिखाएंगे? हमारा कल्चर कन्हैया क्या रास करता था? पापी कहीं के, खुद की जिंदगी फटीचर बना रखी है और हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं बॉलीवुड वालों से कह रहा हूं। और सीरियसली आई डोंट लाइक देम बिकॉज वो हमारे बच्चों को, हमारे चरित्र को, हमारे कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। रास वो नहीं है जो ये फिल्में वाले हमको दिखा रहे हैं। रास कुछ और है। अब सुनो इस रास को। कामदेव, अच्छा ये कभी बताया उन्होंने? कामदेव ने स्वीकार किया था कि हम मैदान का युद्ध करेंगे, बोलो बताया? जवाब दो। नहीं ना? अब नई बात समझ में आई। कामदेव ने कहा कि हमरा, बोले स्वीकार है। अब आगे एक और सुनो। इस रास में गोपी कौन है? ये गोपी साधारण नहीं है। 100 कल्पों तक तपस्या करके आए ऋषि मुनि हैं। कितने? 100 कल्पों तक। तुम 100 साल नहीं जीते, वो 100 कल्प। चारों युग जब निकल जाए न जाने कितने, तब एक कल्प होता है। 100 कल्प जिन्होंने तपस्या की है वो ब्रज की गोपी किस लिए बने? कि हम कृष्ण का स्पर्श पाना चाहते हैं, हम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, हम कृष्ण के साथ नृत्य करना चाहते हैं, हम उनको नृत्य करते हुए देखना चाहते हैं। भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो रात्रि में ही ब्रज की गोपियां दौड़ी चली आई। भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतंबो महाभागा प्रियम एव कर्वाणि वह ब्रजस्या नामयम कचेत ब्रूता गमन कारणम। देवियों तुम्हारा स्वागत है। रात्रि के समय वृंदावन में क्यों आई हो? जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। अपने अपने पतियों की सेवा करने के बाद जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, तीनों देवता उनके बस में हो जाते हैं। इसलिए जाओ अपने पतियों की सेवा करो। ब्रज की गोपियां बोली महाराज आप जो कह रहे हैं वो सब सच है, हमें आपसे कुछ जानना है। बोले क्या जानना है? बोले हम आपको एक दृष्टांत तो सुना रही हैं, उसका आंसर हमको दे दीजिए। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, कृष्ण कौन है इसको पहचानने का प्रयास कीजिए। गोपियों ने कहा एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी पत्नी थी पतिव्रता। कितनी पतिव्रता थी इस बात से अंदाज लगाइए कि जब पत्नी जो ब्राह्मणी थी वो बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति का मुख देखकर सोती थी, अपने पति का मुख देखकर जगती थी। जब तक पति जल न पी लें तब तक वो जल नहीं पीती थी। पहले पति को जल पिलाती थी, अपने पति को भोजन कराती थी और पति के सोने के बाद सोती थी। पति उठे उससे पहले उठ जाती थी। मुझे पता है यहां की देवियां सब यही रूल फॉलो करती हैं। बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति का मुख देखे बगैर तो वो किसी का मुंह नहीं देखती थी। वो
एक पति बड़ी मंद मंद नहीं, बड़ी जोर जोर से हंस रहे हैं, उनको बहुत अच्छा है, लग रहा है उनकी पत्नी बहुत ध्यान रखती है उनका। उनको कि तो ऐसे कैसे हो गया, तो मेरी पत्नी की कहानी सुना रहे हैं। भैया आपकी पत्नी के नहीं, ये गोपियां सुना रही थी प्लीज। तो एक दिन ब्राह्मण देव बोले देवी मुझे परदेश जाना है धन कमाने के लिए। ब्राह्मणी ने कहा अगर आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे रूल्स रेगुलेशन का क्या होगा, मैं तो आपका मुख देखे बगैर जल भी नहीं पीती। फिर बोले देवी देखो घर की स्थिति तो खराब है इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, पर तुम्हारी श्रद्धा बहुत मजबूत है इसलिए मैं एक माटी का पति बना के तुमको दे जाऊंगा, और जैसी सेवा तुम मेरी करती हो वैसी माटी के पति की सेवा करना, उनको चरण दबाना, उनको जल पिलाना, उनको भोजन कराना, आदि आदि। भाव की भक्ति है ना। बोले हाँ ठीक है, आप जैसी आज्ञा करें। तो वो माटी का पति बना कर दे गए, अब वो परदेश धन कमाने के लिए चले गए। जैसे वो अपने पति की सेवा करती थी, वो देवी ठीक वैसे ही अपने माटी के पति की सेवा करती है, ठीक वैसे। उन्हें पहले परोसती भोजन, उसके बाद स्वयं करती। पति सो जाते तो उनके चरण दबाती, पति को बाद सुलाने के बाद खुद सोती, और पहले खुद उठती फिर पति को कहती अब आप उठिए, फिर स्नान कराती भाव से। और मिट्टी के थे तो पता पानी डाले तो पति बह जाए, हाँ ऐसा नहीं था, हम मिट्टी के पति हैं तो बह ही जाएंगे ना। तो भाव से स्नान कराती, मैं अपने पति को स्नान करा रही हूँ, मैं वस्त्र, याद भाव की पूजा चल रही थी। ऐसी कुछ समय गया, कुछ समय बाद एक दिन वो दरवाजा बंद करके अपने पति की सेवा कर रही थी। जब वो अपने पति की सेवा कर रही थी उसी समय सांचे पति आ गए और उन्होंने दरवाजा नॉक किया, प्लीज ओपन द डोर। असमंजस में हमारे यहां पूजा अधूरी छोड़ी नहीं जाती। सत्यनारायण की कथा आप सबने सुनी होगी, वो लीलावती, कलावती, नाभिडुवावती, सुनिए ना कथा, पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। अब तो बेचारी असमंजस में पड़ गई कि अगर मैं अपने मिट्टी के पति की पूजा अधूरी छोड़ती हूं तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और मेरे सांचे पति बाहर दरवाजे पे खड़े उनके लिए दरवाजा नहीं खोलती हूं तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या करना है मुझे, मैं क्या करूं। दोनों स्थिति में मेरा पतिव्रत धर्म टूटने वाला है। तो गोपियों ने प्रश्न कर दिया, किनसे, कृष्ण से। अब आप ही बताइए वो बेचारी ब्राह्मणी करे तो, दरवाजा खोले तो भी धर्म नष्ट, न खोले तो भी धर्म नष्ट। अब आप बताइए क्या करे। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों तुम बड़ी भोली हो, एक बात सुनो, जब तक सच्चे पति घर में नहीं थे तब तक मिट्टी के पति की सेवा करना उस ब्राह्मणी की मजबूरी थी, लेकिन जब सच्चे पति आ गए तो अब काहे की मजबूरी, खड़ी हो, दरवाजा खोले, दरवाजा खोल के बची हुई सेवा अपने सच्चे पति की करे, उसका धर्म नष्ट नहीं होगा बल्कि धर्म और भी उसे महान बना। तुमने तो कुछ भी नहीं बजाई, गोपियों ने बहुत जोर से ताली बजाई थी। बड़े जोर जोर से झूम रही थी, नाच रही थी। भगवान श्री कृष्ण बोले क्या हुआ, गलत आंसर दे दिया क्या। बोले नहीं नहीं, यू आर गिविंग द राइट आंसर। बोले कैसे। बोले आप ही का मुख और आप ही का न्याय महाराज। आपने कहा ना जब मिट्टी की पूजा, पति की पूजा तब तक करो जब तक सच्चा पति न मिल जाए। बोले हाँ अभी भी कह रहा हूं। बोले तो ना तो सुन लो, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पतियों की पूजा हम करती रहीं, और जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तो इन मिट्टी के पतियों की पूजा करने की अब हमें आवश्यकता नहीं है, आप ही हमारे सच्चे पति। अब जितने भी पति यहां पर बैठे हैं, हे परमेश्वरो, जितने भी परमेश्वर यहां बैठे, ईमानदारी से बताओ तो मिट्टी के हो कि सोने के। बोलो हाँ जी पटेल जी,
आज के जजमान भी हो, बताओ पूजा के। इधर हमारे भाई साहब भी बैठे हैं, बताओ सोने के को मिट्टी के? हाँ भैया, कहाँ गए वो करवा चौथ वाला परमेश्वर? बताइए, सोने के हैं कि मिट्टी के? काहे के? पत्नी के? अरे बाबू, ऐसा लग रहा है बहुत कॉफी पी है, एक ही कप में 2 पाइप, छोड़ ही नहीं रहे हो बुढ़ापे में, जमे बैठे हो। सच ये है कि हम सब मिट्टी के पुतला हैं, और हम सब का, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर कोई हमारा पति है तो परमात्मा ही हमारा पति है, हम सब उसकी पत्नियां हैं। अब जितने भी पुरुष यहां पर बैठे हैं, बताओ तुम्हारी आत्मा होती है कि होता है? जवाब दो। आत्मा होती है कि होता है? तुम होती हो कि होता हो? डोंट लाफ, डोंट लाफ, थिंक फॉर अ व्हाइल। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो यहीं मिला था, यहीं छूटेगा। तुम आत्मा हो, और आत्मा होती है कि होता है वो बताओ बस, जोर से बोलो। तो तुम होती हो कि होता हो? हैं? 1 मिनट रुको, हाँ नई नॉलेज दो। क्या है? अरे आत्मा होती है तो क्या कहेंगे, होती है कि होता है? होती है ना, तो जो होती है उसका होता भी होगा। जब होती है तो उसका होता भी होगा। मतलब अगर पत्नी कन्या है तो कोई तो बर होगा। तो आत्मा ही पत्नी है, परमात्मा ही उसका पति है, इसीलिए मेरा कृष्ण ही जगत पति है। जो लोग मेरे कृष्ण से प्रेम नहीं करते वो तो वैसे ही हैं जैसे पतिव्रता स्त्री न होकर जो अपने पति में ध्यान न लगाकर इधर उधर ध्यान लगाती हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य है कि मानव जीवन पाकर भी कृष्ण में ध्यान न लगाकर इधर उधर भटकते रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी। नहीं, मैं भजन नहीं गा रहा, कथा पूरी कर रहा हूं। माता जी, ए मैया, भजन नहीं गा रहा, सुनो। कई लोग तो इस चक्कर में रहते हैं भजन शुरू करें तो हम जाएं। गोपियों को भगवान ने जब देखा तो समझ गए कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। अब बताइए, इस प्रसंग के बाद आपको क्या लगता है कि कृष्ण को सिर्फ साधारण गोपी समझे, साधारण मनुष्य समझ रही हैं गोपियां? जवाब दीजिए। एक और बात, भगवान ने कहा कि एक और परीक्षा मैं इनकी लेता हूं, तो भगवान बोले जाओ, चली जाओ, काहे रात्रि में तुम तंग कर रही हो मुझे। तो गोपियों ने बड़े दृढ़ पूर्वक कहा कि हम मर जाएंगी पर तुम्हें छोड़ के। भक्त का यही निश्चय होना चाहिए, दुनिया रूठे रूठ जाए, जग छूटे छूट जाए, पर परमेश्वर को रूठना नहीं है, उनको नहीं छोड़ना है। यही सच्चा भक्त है। सच्चा भक्त किसको कहते हैं? कुछ भी होता रहे, हम भक्ति के पथ पे चलेंगे ही चलेंगे। मीराबाई से शिक्षा ले लेनी चाहिए, नरसी से शिक्षा ले लेनी चाहिए, ध्रुव से शिक्षा, प्रहलाद से शिक्षा, ऐसे तमाम शिक्षा जहां से हम ये शिक्षा ले सकते हैं। गोपियों ने कहा हम प्राण त्याग देंगी पर जाएंगे नहीं। भगवान बोले मरो तो मर जाओ, मेरो क्या लोगी। भगवान कह रहे मरो तो मर जाओ, मेरा क्या लोगी। बोले हाँ सच कह रहे हो, हम मर भी गई तो तुम पे क्या है, आपके तो चाहने वाले बहुत हैं। पर कृष्ण एक बात जानते हो, हमने सुना है कि अगर किसी का नाम लेके मर जाए तो उसे अगले जन्म में मिलना पड़ता है। अगर इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ही नाम लेके मरेंगी। कन्हैया बोले वहां भी नहीं मिलूंगा, तो बोले उस जन्म में भी तुम्हारा ही नाम लेके मरेंगे, उससे अगले जन्म में मिलेंगे। बोले वहां भी नहीं मिलूं तो, बोले उससे भी अगले जन्म में तुम्हारा ही नाम लेके मरेंगे।
जब तक मिल नहीं जाओगे, चाहे कई बार मरना पड़े, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी जन्म में या तो मिलो, नहीं तो हर जन्म में तुम्हारा पीछा करेंगे। वो सुना है ना आपने, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिले इस जन्म में, लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा। अगर जन्म जन्म का साथ किसी के साथ है तो सिर्फ भगवान के साथ है और किसी के साथ नहीं है। वो हर जन्म में हमारा संबंधी है। ये संसार वाले तो इसी समय आए कुछ चुकाने के लिए, अगले जन्म में किसका कर्ज चुकाएंगे, नो वन कैन नोज। पर कन्हैया के साथ हमारा हर जन्म का संबंध है। बोलो राधे राधे। कैसे नहीं, जरा जोर से बोलो प्यारे। ठीक है, भगवान समझ गए। उन्होंने कहा इतने जन्मों की क्यों बात करती हो, इसी जन्म में मिलते हैं। और भगवान रास करने लगे। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, ओ मेरी निदिया उड़ाई, ऐसी बंसी बजाई श्याम। अब यहां एक और बात हुई, गोपियों को थोड़ी देर के लिए अभिमान हो गया। कृष्ण से कह रही हैं गर्मी लग रही है, तो ठाकुर जी हवा कर रहे हैं पीतांबर से। गोपी कह रही मैं तो नृत्य करते करते थक गई, तब ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं। एक कह रही बहुत जोर से प्यास लग रही है, तब ठाकुर जी जमुना जल लाए, लो जल पियो। गोपी सोचने लगी कृष्ण हमारे बस में हो गए। इतना ही अभिमान हुआ कि कृष्ण हमारे बस में हो गए। इतने ही अभिमान के कारण भगवान गोपियों को छोड़ के चले गए। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।